अब मैं सिड को खो दूंगी। पति के लिए दुनिया की कौन सी पत्नी समझौता कर लेती जो हम कर लें? और एक बात आपको पहले भी समझाए थे, दोबारा भी समझा रहे हैं, बाकी तिबारा नहीं समझाएंगे। पति कोनो मेवा, खोवा, पनीर नहीं है जिसका टुकड़ा करके आप बांट देंगे। वत्सला, 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 क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सिद्धार्थ बाबा, आप तो देखिए सामान सब हम पैक कर दिया। चलो सिड, सामान ले लो, चलते हैं। आज से कोई इनको सिड नहीं बुलाएगा। चलिए जी। क्या हुआ? मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? सोनिका, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सिड गांव जा रहा है अपनी पूरी फैमिली के साथ। सिड अपनी फैमिली के साथ गांव जा रहा है। गंगा मैया, आपका बहुत ही धन्यवाद। आपकी कृपा से अंत में सब ठीक हो गया। अपने पति को फिर से अपना बना करके लेकर जा रहे हैं। सिद्धार्थ, आप ही हैं? हाँ जी। आप ये शहर छोड़ करके नहीं जा सकते। बाबूजी ये कह रहे हैं कि शहर छोड़ के नहीं जा सकते। काहे बाबू? आपके खिलाफ केस दर्ज है। अरे केस दर्ज है तो ला बता ना, कौन सा केस है? वत्सला नाम की लड़की को यूज करके छोड़ने का आरोप है। नहीं दरोगा जी, ये सब एकदम गलत बात है। इन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। हमारे पति ऐसे नहीं है जो किसी का फायदा उठा लेंगे। हाँ, ये बात है कि वत्सला जी इनके साथ काम करती थी, कोनो संबंध बना होगा, बाकी अब दोनों साथ में काम भी नहीं करते हैं। वो जबरदस्ती इनके पीछे पड़ी है, कैसे कि इनके साथ रहना चाहती है, इसे झूठ फूसना केस बना रही है। ऐसे कोई कुछ बोलेगा तो केस बन जाएगा बाबूजी। केस बन जाता है मैडम।
आपके पति ने उन्हें यूज करके बहुत ही गलत किया है। यूज किया? और जब से ये दोनों अलग हुए हैं उस लड़की की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं। और जब तक उस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक आप लोग ये शहर छोड़ करके नहीं जा सकते। मुझे इतना बताइए कि केस किसने किया है? वत्सला ने? इन्होंने। सोनिका? ए जी, आप जानते हैं क्या इनको? कौन है ये? वत्सला की दोस्त है ये। लॉयर, वकील है। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने किया है ये केस। अपनी दोस्त के बिहाफ पर फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट का केस। ऐसे कैसे जा सकता है वो वत्सला? मैं नहीं जानती। मैंने उससे रोकने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। कुछ करो ना प्लीज। सिद्ध ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया वत्सला। मैंने तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब इंसान सीधे तरीके से नहीं समझे ना, तब तरीका बदल लेना चाहिए। अब हम उसे तरीका बदल कर सिखाएंगे। तरीका? कौन सा तरीका? अब देखो तुम्हारी ये वकील दोस्त क्या क्या करती है। क्या चीज का केस है? दरोगा साहब, इन्हें वापस जाने दीजिए और अच्छे से समझा दीजिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, सिद्धार्थ सिंह ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। सोनिका, तुम भी वत्सला को जानती हो, तो ऐसा क्यों कर रही हो यार? एक्सक्यूज मी? एक वकील को याद रखो, मैं यहाँ सिर्फ अपने क्लाइंट की लॉयर हूँ, ना किसी की दोस्त और ना किसी की परिचित। सोनिका यार, ऐसे मत रोको सिड को। अगर वो मुझसे दूर जाना चाहता है तो उसे जबरदस्ती रोककर कोई फायदा नहीं है। वत्सला, तुम चुप हो जाओ। तुम महान बन सकती हो लेकिन मैं नहीं। तुम इसे माफ कर सकती हो, इसे जाने दे सकती हो, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकती। इसने मेरी दोस्त को धोखा दिया है, गलत किया है इसके साथ। एक नंबर की तो लड़ाकिन है हो, हड़कासिन कहीं की, काला दिल वाली हो। अकेले लड़ के मन नहीं भरा कि एक और हड़कासिन ले आई हमरा बहू बेटा से लड़ाने के लिए। हाँ, हम हैं काले दिल वाले, और अब तो ये कोर्ट तय करेगा कि यहाँ बाकियों के दिल कितने काले हैं। प्लीज आप लोग गाड़ी में बैठिए और अपने अपने घर चलिए। नहीं, एक मिनट रुकिए। सोनिका, तुम यहाँ आओ। अच्छा हुआ जो ये तमाशा हो गया, कम से कम अब गांव नहीं जाना पड़ेगा, यही रहेंगे।
बिल्कुल सही जा रही हो तुम। हम दोनों मिलकर इनकी बैंड बजाएंगे। पूर्णिमा जी। नहीं 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 नहीं, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे रह करके बात करिए। जो करना है वहीं से करिए। यहाँ नजदीक आने का जरूरत नहीं है आपको। आई एम सॉरी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं तो आपकी बात समझ गई, लेकिन मेरी दोस्त सोनिका नहीं समझ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है दरोगा जी, हम लोग गांव नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। और कोर्ट कचहरी अदालत जहाँ जो जवाब देना होगा ना, वो हम भी देंगे। अब तक वत्सला जी के साथ साथ उनकी वकील दोस्त को भी बढ़िया से समझाएंगे। लेट्स सी। चलिए जी, चलिए बाबूजी। अब देखना, अब बहुत जल्द सिद्धार्थ तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएगा और कहेगा कि वत्सला, मुझे तुम्हारे बिना सांस नहीं आ रही, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता वत्सला। अरे हम समझ रहे हैं बाबूजी, वत्सला ही कही होगी अपने दोस्त को हमारे अगेंस्ट केस करवाने के लिए। चैन से रहने का देखिए अब हमें वो, लेकिन वत्सला इतना नीचे गिर जाएगी, इतना नीचे गिर जाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। अच्छा अभी आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। माता रानी का नवरात्रा चल रहा है और ये पावन अवसर पर कोई भी सच्चे दिल से माता रानी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है ना, चाहे कौनो परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उनसे प्रार्थना करता है, तो माता रानी जरूर सुनती है। अम्मा जी, नीचे माता रानी का पंडाल लगा है और वहाँ जगराता चल रहा है, तो हमको लगता है हम लोग को भी जाके दर्शन करना चाहिए। पर पूर्णिमा, बहुरिया एकदम परफेक्ट कह रहा है। सिद्धार्थ टेंशन नहीं लेता, ये शिव और शक्ति मिला के एक बनता है। अगर तू शिव है तो आज शक्ति है, ये शक्ति जो है ये तभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। कौनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पत्नियां हैं साथ में तो बस सब ठीक हो जाएगा, बेड़ा पार तेरा। आज का दिन हम नीचे जाते हैं और माता रानी के जगराता में एंजॉय करते हैं और पूजा भी कर लेंगे। बाबूजी, इसी बहाने हम डांडिया भी खेल लेंगे। हमने ना कल ही मोबाइल में देखा था कि डांडिया कैसे खेलते हैं और हमने तो लगे हाथ सीख भी लिया है। नहीं मतलब अब इतना अच्छा मौका आया है तो हम क्या कह रहे, इसका मजा उठाते हैं, है ना अम्मा? हाँ, हमू खाली सनीमे में ही सब देखे कैसे गरबा डांडिया खेलता है सब। आज हमू अपना आँख से सब देख लेंगे। गांव में हम लोग कितना दशहरा घूमने जाते थे, मेला घूमते थे, मैया का पूजाई करते थे। यहाँ बम्बई में तो दुर्गा पूजा पता नहीं चलता है कि कैसे मनाते हैं, क्या होता है। चलो इसी बहाने माता का दर्शन हो जाएगा सब लोग का। हाँ ठीक है। हम अपनी जिंदगी में खुश रहें, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग गांव चले जाएंगे हमेशा के लिए। सोनिका, सोनिका! क्या हुआ सोनिका? चलो अब, लेकिन कहाँ? मुझे सेट के पास जाना है। सेट को भी मेरे साथ रहना चाहिए था ना, लेकिन वो पूर्णिमा के पास है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे सेट के पास जाना है। चल। लेकिन ऐसे अचानक? हाँ तो मुझे अचानक से उसकी याद आ रही है ना, तो अचानक ही जाना पड़ेगा ना। तुम चल रही हो या मैं अकेले जाऊँ? ओके मैं चलती हूँ साथ में। चल। वत्सला बेटा, ये ठीक है। सोनिका, तुम इसे समझाओ ना, तुम तो इसकी दोस्त हो। आंटी, एक बहुत पुरानी और आजमाई हुई कहावत है,
प्यार में सब जायज है। पता नहीं वत्सला का क्या होगा। हरि ब्रह्मा शिवई बोला अम्बे मां की। जिया जिया हेलो पूर्णिमा। सॉरी, वो मैंने तो आने से मना किया था, लेकिन सोनिका को कुछ पेपर्स अभी देने थे, इसीलिए आना पड़ा। कल सुबह 11 बजे कोर्ट में सुनवाई है। ये रहे पेपर्स। इसमें लिखा है कि आपने मेरी क्लाइंट वत्सला का मेंटली और फिजिकली हरासमेंट किया है। और आपके बाबूजी तो पुलिस में थे ना? इसके आगे वो आपको बेहतर समझा देंगे। पुलिस में था नहीं, पुलिस में हूं और पुलिस में हमेशा रहूंगा। हम आपको बताऊंगा कि कोर्ट का अंदर ये जो एक संगीन इल्जाम आप लगाए हैं, ये हमरा बिटवा जो है ये ऐसा कर ही नहीं सकता। बाकी हम कोर्ट में देख लेंगे जब कोर्ट का सीढ़ी चढ़ेंगे तो। सोनिका प्लीज, मुझे सिट पर कोई इल्जाम नहीं लगाना है। तुम चलो प्लीज यहाँ से। रुकिए वत्सला जी। बउआ, ये रख दो मंदिर में। अब जब नवरात्रि वाला दिन आ ही गई हैं, इतना पावन दिन पर आ ही गई हैं, तो प्रसादी खा करके जाइए। कैसी कोर्ट कचहरी बसा बसी तो सब कल ही होना है ना। और आज अभी डांडिया का कार्यक्रम तो बाकी है। और आप दोनों भी जोड़ा बन के ही आए हैं। तो हमको जोड़ा से याद आया कि हमरे और हमरे पति की भी तो जोड़ी है। हम और हमरे पति भी जोड़ा बन करके ही डांडिया का डांस करेंगे आज। आप लोग के पास किसके पास गाना है काजी? डांडिया पर जो होता है हम लोग को डांस करना है। ये हम करेंगे।
अरे कोई देखिए कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें अपना पति पाकर? छीन लूंगी, अदालत में तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगी।